जी नाज़रीन, आपको जिस तरह याद है कि N133 का इलेक्शन चल रहा है और तीनों चारों पार्टी उसकी जो है ना दमादम मस्कलन चल रही है। यहाँ पर N133 में मैं इसमें मौजूद हूँ, जहाँ पर ये यूनियन कौंसिल है 226 और 225, ये दोनों बहावलपुर के यूनियन कौंसिल्स हैं। यहाँ पर मैंने विज़िट किया तो यहाँ पर तकरीबन पीपल्स पार्टी के ऑफिस जो खुले हुए हैं, जहाँ पर आगाही मुहिम चल रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि वोट कैसे डालना है, कहाँ पर जाना है, ID कार्ड साथ लेके जाना है और सारे मामला जो लोगों को बताए जा रहे हैं। यहाँ पर इस UC दोनों में नून लीग के कम दफ्तर खुले अभी तक और पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा खुल चुके हुए हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो मिस शबनम जो हैं फलाही काम भी कर रही हैं और साथ जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी कर रही हैं और ख़वातीन का ऑफिस यहाँ पर इन्होंने बनाया है। तो मैं इनसे पूछूँगा कि अभी तक पार्टी की तरफ से ये क्या जो है खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, ये बताइएगा। मैंने यहाँ पे बाहर कॉलोनी में ये ऑफ़िस जब बनाया है तो बड़ा मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ा, क्योंकि लोग काफ़ी अगेंस्ट थे PTI की वजह से और लोग बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। और जब हम लोगों ने कन्वर्सेशन की है लोगों के साथ और उनको यकीन दहानी करवाई है कि आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को हम कोशिश करेंगे कि पूरा हो सके और करें और करवाएं भी, तो लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है। तो मेरे इस ऑफ़िस में काफ़ी रश रहता है, लोगों को कुछ समझ आई है और खुदावंद के फजल से बहुत उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब रहे। आप पहले कौन सी पार्टी में से? मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रही थी, लेकिन PTI को मैंने बहुत सपोर्ट किया था और PTI की जीतने की वजह भी हम जैसे ही लोग थे। तो जब PTI ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए तो महंगाई का दौरा शुरू हो गया, तो लोगों में PTI का रुझान कम होना शुरू हो गया। तो मैंने PTI से थोड़ा सा हट गई। तो जब मेरे प्रेसिडेंट खलील कामरान साहब ने मुझे कॉल किया इलेक्शन के लिए, और इन दिनों में जब मुझे कॉल आया तो मैंने थोड़ा सा उनको रिफ्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कायद हैं, मैं डायरेक्टली उनको नहीं कह सकती थी। तो मैं उनकी ऑफ़िस में गई थी, जो कि मेरा हेड ऑफ़िस है और मेरा ऑफ़िस वो है उसका नेशनल पीस कमेटी का, तो वो प्रेसिडेंट है नेशनल पीस कमेटी के। तो मैं जब उधर ऑफ़िस में गई तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो मैं आपके ऑर्डर को ओबे करूँगी। लेकिन जब PTI ख़त्म हो गई इलेक्शन से, तो पीपल्स पार्टी का खलील कामरान साहब ने रुझान दिखाया, तो मैंने उनके ऑर्डर को ओबे किया। नाज़रीन, जिस तरह आप सुन सकते हैं कि ये खलील कामरान साहब वो हैं जिनका मैंने पिछले जो प्रोग्राम किए हैं वहाँ पर जिक्र किया गया कि जो एक आला क़यादत जो है खलील कामरान के ऑफिस गई और वहाँ पर उनको पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहा, तो उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया। तो ये जो ऑफ़िस खुला है ये भी खलील कामरान की वजह से खुला है और उनके ऑफ़िस की वजह से ही ये लोग वहाँ पर गए हैं। ये मिस शबनम भी यहाँ पर गई और उन्होंने, बल्कि उनकी कमेटी की जो एक पीस अमन कमेटी है उनकी मेंबर भी हैं, और उन्होंने इनको अवेयरनेस दी कि आप पीपल्स पार्टी में आएँ और लोगों को भी आगाही दें। तो आप क्या फ्यूचर देख रही हैं इलेक्शन का, कहाँ तक कामयाबी हासिल होगी? अभी तक जितना भी मैंने अपना जितनी भी मेरी ख़वातीन काम कर रही हैं यहाँ पे, उन लोगों की कैंपेन और लोगों के रुझान और जितने मेरे पास लोग आते हैं और मुझे मिलते हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारी तो ख़वातीन यहाँ से उठ के जा चुकी हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी का मेयार बहुत अच्छा जा रहा है और पीपल्स पार्टी यहाँ से खुदावन के फजल से सीट लेगी। अच्छा, जिस तरह पिछले दौर में जो जनरल इलेक्शन हुए थे पीपल्स पार्टी का इतना रुझान नहीं था और लोगों के ऑफिस वगैरह नहीं बने हुए थे, वोट की कास्टिंग कम थी क्योंकि हल्के में 5500 वोट लिए गए हैं। अब क्या जो है कास्टिंग होगी वोट की, क्या अंदाज़ा है क्या आपका? बहुत ज़्यादा। मैं कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती कि कितना वोट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। मैंने अपने तौर पे जो लिस्ट बनाई है अपनी ख़वातीन की और मैंने उनके वोट चेक किए हैं अपने हलके के, अपने मोबाइल पे 8300 पे, तो उस तक मुझे जो नज़र आया है
मैंने जो लिस्ट बना चुकी हूँ, मैं 300 लोगों की लिस्ट बना चुकी हूँ 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक की। और अभी भी आपने देखा आपके सामने NIC चेक हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे ख़वातीन का वोट 300 तक आ चुका है तो बहुत सारे यहाँ पे ऑफिस बने हुए हैं पीपल्स पार्टी के, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने वोट आए होंगे। और अगर इस यहाँ पे बैठी हुई ख़वातीन के एक एक ID कार्ड के साथ 6-6 ID कार्ड आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना वोट होगा। यानी कि आपकी जो अवेयरनेस चल रही है ख़वातीन के अंदर वो भरपूर तरीके से चल रही है। आप बता रहे हैं लोगों को कि वोट किस तरह डालना है, ID कार्ड साथ लेके जाना है, और ये सारी अवेयरनेस आप दे रही हैं। जी बिल्कुल, हम लोग उनको बता रहे हैं कि आपके ओरिजिनल ID कार्ड के बगैर वोट कास्ट नहीं होगा। और अगर किसी के पास ओरिजिनल ID कार्ड नहीं है तो मुझे गाइड किया गया था कि अगर नहीं है तो उनका वोट बना हुआ है तो वो अपना कार्ड बनवाएं और उन टोकन पे वोट डल सकता है। तो मैंने उनको ये कहा है कि खुदारा अपना वोट ज़ाया मत करें, आप ज़रूर कार्ड बनवाएं। मेरे क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा तबका है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़े लिखे तबके को समझाना थोड़ा आसान होता है और जो थोड़ा अनपढ़ तबका होता है उसको समझाना ज़रा मुश्किल होता है। तो उनको मैंने ये बताया है कि आप लोग अपना वोट ज़ाया मत करें। अगर आपका कोई बच्चा 18 साल का है उसका भी बनवाएं हैं। और आजकल तो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि जैसे ही आपका NIC कार्ड बनता है साथ ही वोट बन जाता है। तो अपने वोट को ज़ाया नहीं करें, ये कौम की अमानत है और जो इसका हकदार है उसको दें। तो मेरी अवेयरनेस ये चल रही है लोगों में कि आप अपना ओरिजिनल ID कार्ड, अगर किसी के पास टोकन है तो टोकन पे जाएं लेके और अपने ख़ानदान के लोगों को निकालें। अगर कोई फेड अप है, परेशान है कि हमने वोट नहीं देना, हमारे साथ पहले ऐसे हुआ है, तो आप उनको लेके निकलें। अगर कोई नहीं एग्री होता तो उसको मेरे पास ले आएँ, मैं उनको समझाऊंगी कि सब एक जैसे नहीं होते। अगर हम किसी को चांस दें तो शायद हमारा दौर, हमारा वक्त पहले वाला हो जाए। तो हमें पीपल्स पार्टी से उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह हमारी लोग उनका साथ दे रहे हैं वो भी हमारे लोगों का, हमारे पाकिस्तान का, हमारे पाकिस्तान की महंगाई को, बिल को, बिजली के बिल, जो बिल इतने आ रहे हैं, इतने टैक्स लग रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी हमारा साथ दे। नाज़रीन, जिस तरह आपको याद है कि इस वक्त जो जितने भी ऑफिस वगैरह खुले हुए हैं पीपल्स पार्टी के, अभी हम 1-2 ऑफिस में गए हैं जहाँ पर यही बताया जा रहा है कि 300-400 वोट हमारे ऑफिस के साथ मिला हुआ है और हम कास्ट करवाएंगे। यानी कि जो पिछली जो जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट किया गया था 5500, इसका मतलब है कि ये 4 गुना, 5 गुना और 7 गुना भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको दूसरे ऑफिस जितने भी बने हुए नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, वहाँ पर भी लेके जाऊँगा और लोगों का रुझान देखेंगे कि लोगों की जो वोट डालने की, जो कास्ट करने की